हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना सर्दियों का रूटीन। सर्दियाँ आते ही एक अलग ही मज़ा आता है और इस मौसम में हमारी दिनचर्या भी थोड़ी बदल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरी सर्दियों की दिनचर्या कैसी होती है। सर्दियों की सुबह कुछ खास होती है। सुबह जल्दी उठकर गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीना, बाहर की ठंडी हवा में सांस लेना, ये सब एक अलग ही अनुभव है। फिर मैं अपने दिन की शुरुआत थोड़ी देर तक आराम से करती हूँ ताकि ठंड में शरीर को थोड़ा समय मिले जागने के लिए। आगे हम देखेंगे कि मैं कैसे अपना दिन बिताती हूँ, खासकर सुबह और रात के समय में जब सर्दी सबसे ज़्यादा होती है। फिर डिनर के बाद सोने से पहले की रूटीन, जिसमें मैं खुद को आराम देने के लिए खास ध्यान देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सर्दियों में अपनी दिनचर्या को कैसे मज़ेदार और आरामदायक बना सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अलार्म का शोर बंद करती हूँ और अपनी आंखें खोलती हूँ। सर्दी के मौसम में बिस्तर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सुबह का समय सबसे प्यारा होता है। बाहर की ठंडी हवा और कमरे में हल्की सी गर्मी मुझे हमेशा सुकून देती है। तो सबसे पहले उठने के बाद एक गिलास पानी पीती हूँ। ये मेरी दिन की शुरुआत को ताजगी से भर देती है। पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रहता है और पूरा दिन ऊर्जा मिलती है। खासकर जब हम सोकर उठते हैं तो पानी हमारे सिस्टम को डिटॉक्स करने में मदद करता है। अब बेडशीट को फोल्ड करना भी एक अच्छी आदत है। इसे देखकर मन को शांति मिलती है और कमरे में भी व्यवस्थित लगता है। ऐसा करने से एक सुकून की शुरुआत होती है। कभी कभी बेडशीट फोल्ड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन जब ये सही तरीके से हो जाता है तो अच्छा लगता है। घर की सफाई करना मुझे बहुत सुकून देता है। ये छोटे छोटे काम मुझे खुश रखते हैं। मैंने आज सभी कमरे की सफाई की है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है और भी जगहों पर ध्यान देती हूँ। सफाई से घर में ताजगी आती है और मन भी शांति से भरा रहता है। Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holidays. देन मैं अपने बाल कॉम्ब करती हूँ ताकि दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से हो सके। ये एक छोटी सी आदत है जो मुझे अपने दिन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मदद देती है। जब बाल सही से सेट हो जाते हैं तो अपने अगले काम के लिए भी एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। मुझे लगता है कि ये एक सिंपल सा स्टेप है जो दिन भर के लिए एक अच्छी एनर्जी देता है। Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party. देन अब योग करने का समय है। मैं रोज़ सुबह कुछ समय योग को देती हूँ। इससे मेरे शरीर में लचकीलापन आता है और मानसिक शांति मिलती है। ये मेरी दिन भर की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में मदद करता है। योग से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांति से भर जाता है। देन थोड़ा बाहर घूमने जाना भी बहुत ज़रूरी है। ताज़गी पाने के लिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए बाहर जाती हूँ
ताजगी और शांति के लिए ये बहुत मददगार है। मैं थोड़ी देर पैदल चलती हूँ और ताजगी महसूस करती हूँ। ये मेरे दिन की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा रहता है। देन अब ब्रेकफास्ट का समय है। मैं हमेशा हल्का और सेहतमंद ब्रेकफास्ट ही करती हूँ ताकि दिन भर का काम अच्छे से किया जा सके। मुझे सुबह का टाइम हमेशा खास लगता है क्योंकि यही वह समय है जब मैं अपने शरीर को सही से पोषित करती हूँ। फिर हम जब पेट भर गया तो मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि स्टडी से ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करने पर नई चीज़ें सीखने को मिलती है और दिन की अच्छी शुरुआत होती है। पहले मैं अपनी स्टडी कंप्लीट की और फिर थोड़ा ब्रेक लेने के लिए सनलाइट में बैठती हूँ। सनलाइट में टाइम गुजारने का अपना ही मज़ा है। हाँ, अगर आप ब्रेक लेने की जगह काम करते हो तो उससे भी अच्छा फील होता है और अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ब्रेक के बाद चाय बनानी थी अपने लिए। चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही अधूरी सी लगती है। चाय पीकर थोड़ा रिलैक्स होने के बाद में सीधा शॉवर लेने गई थी। फ्रेश होने के लिए शॉवर लेना ज़रूरी है। हेयर वॉश करके बाद में अपने बालों को सुखाया। हेयर केयर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टडी और वर्क। बाद में अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब किया और बस अब बिल्कुल रेडी हूँ दिन के आगे के काम के लिए। देन अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं सबसे पहले अपनी स्टडी शुरू करूँगी। इवनिंग टाइम में स्टडी करना बहुत बेस्ट है। फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अब स्टडी कर चुकी हूँ और मैं स्टडी करने के बाद इवनिंग टाइम में थोड़ा घर का काम भी करती हूँ क्योंकि हम विलेज में रहते हैं, वहाँ काफ़ी ठंड होती है। तो मैं चूल्हे के पास बैठकर सब्जी काटती हूँ। ये मेरे दिन का एक पीसफुल और प्रोडक्टिव हिस्सा होता है। तो रात को सोने से पहले मैं अपने दोनों पाँव में तेल लगाना नहीं भूलती ताकि वो सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहें। और हाँ, क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है तो मैं अपने पैरों में सॉक्स वगैरह पहनना नहीं भूलती हूँ जो मुझे ठंडी से बचाती है। ये मेरे दिन का एक पीसफुल और प्रोडक्टिव हिस्सा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा दिन गुज़रा हुआ कैसा लगा जो मैंने आपको शेयर किया है? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो का एंड करते हुए मैं आपको हर हर महादेव के साथ अलविदा करना चाहती हूँ। हर हर महादेव।